राधे राधे। ओम आप सभी को महालक्ष्मी महालक्ष्मी माता नमस्तुभ्यं। की भक्ति ओम महालक्ष्मी आशीर्वाद आप सबसे बने नमस्तुभ्यं। रहे। तो इधर मैंने ओम तैयारियां शुरू कर महालक्ष्मी दी हैं। अब नमस्तुभ्यं। महालक्ष्मी की ओम सारी तैयारी कर ली है। महालक्ष्मी और इसके बाद नमस्तुभ्यं। मैं करूँगी पूजा। ओम मैंने पूजा महालक्ष्मी टाइम पे नहला नमस्तुभ्यं। दिया है और ओम बस पूजा करने महालक्ष्मी की रेडी है। नमस्तुभ्यं। इधर से तैयारी कर ली, मैं क्या दिखाऊँ। इस चक्कर में मैंने कहा तैयारी हो रही है तभी मैं उसको देख लूँगी। उसके बाद मैं वीडियो ऑन करना ही भूल गई। तो इधर देखिए इस तरह से तैयारी। मैं आप दीपक जला रही हूँ, पूरी तैयारी हो गई, पूजा हो गई। तब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने ब्लॉग ऑन ही नहीं किया था। तो मैंने कहा बताओ आज इतनी बड़ी मिस्टेक होगी, पूरा वीडियो नहीं बना पाया पूजा का। तो अभी माला नहीं थी तो माला बाद में मतलब ध्यान आई तो मैंने माला मंगाया था ना किसी से, तो वो लेके आया। तो उस चक्कर में लेट हो गई थी माला। तो इधर माला मैंने लास्ट में चढ़ाई है और तो सब हो ही गया था। बस यही जब देखा हवन करने जा रही थी तब मेरा ध्यान गया एक तरफ से मोबाइल में। तब मैंने मोबाइल देखा, आज माला थोड़ी छोटी आ गई है। तो इसी चक्कर में बारिश मौसम ख़राब है ना, तो इस चक्कर में मैं पहुंच नहीं पाई। तो मैंने एक बच्चे से बोला बेटा ला दो, तो उन्होंने ला के दी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं कथा कर लेती हूँ। तो इधर मैं कथा करना शुरू कर दी। कथा की, फिर इसके बाद आरती की और आरती करने के बाद ही आज महा अनंत पूजा की भी है तो उसको भी करना है। तो मैं तो फास्ट हूँ तो मैंने ज़्यादा खाना पीना तो नहीं बनाना था, इसीलिए तो मैंने तो बस छोटी सी पूजा कर दी है, वो आप लोगों को दिख जाएगी। तो इधर मैंने कथा पूरी करने के बाद रह गई थी। अब चौक को मैं पढ़ रही हूँ वहाँ चालीसा, तो वो चालीसा पढ़ने लग गई थी। मैंने वीडियो को शुरू का वीडियो नहीं बना पाया, कथा का थोड़ा बनाया, तो वही आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आरती है। आप लोग अगर पूरी विधि जानना चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी विधि बता दूंगी। तो अब मैं करूंगी आरती। आरती करने के बाद ही गांठ भी, आप लोग सोचते होंगे क्या करती हूँ, मेरे को ये व्रत जो होता है ना 16 गांठों का होता है। तो जो गांठ है ना ये, तो वो गांठ इस धागे में बांधी जाती है कि इस व्रत में मेन चीज़ जो होती है वो 16 गांठों की होती है। ये गांठ जो है ये इसी की पूजा मेन होती है, ये पूजा हमें डेली करनी है। तो इसी तरह से इसमें पूजा में गांठ बांधी जाती है। बहुत से लोग इसको डेली अभी से ही बांध लेते हैं, लेकिन मैं लास्ट वाले दिन बांधती हूँ। रोज़ एक गांठ लगाती हूँ और रोज़ गांठ लगे। हर तरह के अलग अलग अपना अपना नियम कायदा होता है, तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, गांठ बना लेती हूँ। हर डेली 16 दिन तक डेली एक बनाऊँगी और लास्ट वाले दिन इसको अपने बाहों में पंडित जी से बंधवा लूँगी या फिर मैं अपने आप बांध लूँगी। इसको 1 साल तक बांधा जाता है। ये 16 गांठों का पूजा होता है, तो इसी को किया जाता है। इधर मैं आरती करने लगी। मुझे आप लोग सोचते होंगे कि मेरे को ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं पूजा करती हूँ कि मोबाइल चल रहा है नहीं चल रहा, मैं इस चक्कर में भूल जाती हूँ। तो इसलिए पूरी पूजा आप लोगों को दिखाने में कभी कभी गड़बड़ जाता है। जैसे कि आज मैंने पूजा तो की है, 6वें दिन की है ये, नहीं सॉरी 7वें दिन की पूजा का ब्लॉग है। तो मैंने सोचा तो है कि अब की बार आपको सारी पूजा में दिखाती रहूँ, फिर जैसी देवी माँ की इच्छा होगी वैसा ही होगा। तो इधर मैं पूजा करने के बाद आरती कर रही हूँ। आरती होने का फटाफट से आप लोगों को आरती नानी लोग चल रही लग गई। इधर आरती हो रही है, आप लोग इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं तब तक आप लोगों से। देखो क्या है, फोटो ले ले हैं। पूजा करना दुश्वार है, आज लेट हो गए तो आए नहीं। देखो पूरी घर पे कार, देखो
जाओ। हाँ। तो इधर देखिए मैं अनंत की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। नीचे चौक बना दिया था, इधर चौकी पे के लिए नाश कलश वगैरह रख के, मेरे को नहीं मालूम है कैसे होती है, तो मैं तो इसी तरह से पूजा करती हूँ। इस पे गणपति जी बना लेती हूँ, उनका स्वरूप तो नहीं मालूम। इस पे कथा कही जाती है, तो शिल्पी भाभी ने कथा कह दी थी, मैंने फ़ोन पे उनसे कथा सुनी तब मुझे याद आई। मुझे नहीं मालूम थी कि कथा कैसे होती है, इसीलिए तो मैंने कथा तो नहीं की, बस इसी तरह से पूजा कर ली। ये कलश जला रख दिया था, इस पे दीपक जला दिया था और देसी घी से मैंने अनंत जी बना दिए थे। इधर बनाने के बाद अब मैं पूजा करने लगी। आप लोग कैसे पूजा करते हैं बताइएगा। ये अनंत लेके आई थी, तो ये कन्याओं में हम सब लोग मिलके बांट लेंगे और ये बांध लेंगे। तो मैं यही बंद करने के बाद इधर देखिए इस तरह से ये मैंने 5 पुए बनाए थे। मीठे पूड़ जिसको पिटुआ बोलते हैं, कोई इसको पुआ बोलता है, कोई मीठी पूड़ी बोलता है। आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम है क्या क्या बोला जाता है। तो बस इसी तरह से मैंने पूजा की है, आपने कैसे की ये कमेंट कर दीजिएगा। तो इधर देखिए इस तरह से पूजा करने के बाद अब दीपक जला दिया था और इधर आरती भी कर दी है। बस यही मेरे को आता है वही कर दी। कथा की सोची तो थी मैंने कि कथा कैसे करनी है, लेकिन मुझे नहीं पता था, तो शिल्पी भाभी ने मुझे कथा करके सुनाई थी, वही मैंने की। तो इधर शाम हो गई है, शाम की आरती कर रही हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए, शाम की आरती ले लीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं, तब तक कथा आरती की तैयारी करते हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं तो फिर वीडियो बनाने का भी कभी कभी मन नहीं होता। और ये कल तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। कल मैंने 12 बजे का वीडियो लगाया, लोड पे करने के लिए लगाया था, और आप बाने के नहीं, कल रात को कितने 8 साढ़े 8 9 बजे करीब वीडियो लोड हो पाया। बताओ इतना बेकार नेटवर्क आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बहुत ही बेकार नेटवर्क आ रहा था कल, तो बहुत ही लेट वीडियो हुआ, ना मैंने इसको शेयर कर पाया ना कुछ, क्योंकि शाम को फिर बहुत ज़्यादा काम काज हो जाता है। पूजा करो, फिर इसको खाने के लिए भी बनाना होता है, इधर काम पूजा आरती वगैरह करने के, सुबह पूजा करने के बाद काम पे भी जाना होता है, वो भी सब देखना होता है। तो ये सब करते करते पूरा टाइम हो जाता है। और फिर अब जब से व्रत हैं, तो व्रत में रहते रहते थोड़ी सी वीकनेस भी तो आ ही जाती है, जबकि मैं पूरी चीज़ खा भी रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन करते जाने के लिए आप लोग भी आरती कर लीजिए साथ में। और प्लीज़ जब चाहें तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा माँ जय महालक्ष्मी माता। चलिए आरती कर लेते हैं।